समय का फेर आज खुशी एक उच्च अधिकारी है और ऋषि उसी के ऑफिस में बाबू पद पर कार्यरत है। ऋषि को खुशी मैडम के सामने सम्मानजनक व्यवहार प्रस्तुत करना होता था। उससे बड़ी औफ महसूस होती है जब वह खुशी के केबिन में किसी औपचारिक कार्य से जाता। उसका ईगो बार बार हर्ट होता है कि जिसका उसने तिरस्कार किया है आज वही उसे ऊंचे पद पर सेवायत है। रह रह के अतीत की स्मृतियां ऋषि को घेर लेती। ऋषि के पिताजी नवीन और खुशी के पिता मुकेश दोनों ही पक्के मित्र थे। इतने पक्के कि घर भी दोनों ने मिलकर एक ही पास बनाया। दोनों के बच्चे भी साथ खेल कूद कर ही बड़े हुए। नवीन का बेटा ऋषि और मुकेश की बेटी खुशी साथ साथ ही पढ़े। दोनों परिवारों में अच्छा खासा मेल मिलाव बना हुआ था। बच्चे बड़े हुए तो दोनों ही परिवारों की मानसा थी कि ऋषि और खुशी का विवाह कर दिया जाएगा। मन ही मन रिश्ता पक्का सा था, बस औपचारिकता मात्र करनी थी क्योंकि अभी ऋषि अपनी तैयारी कर रहा था प्रतियोगी परीक्षाओं की। दोनों परिवारों का मन था कि ऋषि की नौकरी लग जाए तो विवाह कर दिया जाएगा। ऋषि के घर पर खुशियों का पारावार ना रहा जब ऋषि का चयन सरकारी बाबू के रूप में हो गया। फिर क्या था, ऋषि के परिवार की टोन ही बदल गई। गर्व और घमंड में परिवर्तित होने लगा। नवीन का परिवार मुकेश के परिवार से उपेक्षित सा व्यवहार करने लगा। ऋषि के लिए अब बड़े घरों से रिश्ते जो आने लगे थे। लड़का सरकारी नौकरी पर जो लग गया था। कहावत है ना, सरकारी नौकरी सरकार के दामाद जैसा ही होता है। ऋषि के परिवार वालों में बड़े घर से विवाह करने के अरमान जगने लगे थे। ऋषि भी खुशी से काम की व्यस्तता का बहाना बनाकर दूरी बनाने लगा। खुशी समझ रही थी, सब अपने परिवार वालों के दर्द को भी महसूस कर रही थी। आज खुशी ने पक्का निश्चय कर लिया इस बोझ बने संबंध को खत्म करने का। खुशी ऋषि के घर जाती है तो सब उसे कन्नी से काटने लगते हैं। खुशी कहती है, मैं यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं आई हूँ बल्कि आज़ाद करने आई हूँ आप सभी को इस रिश्ते के बोझ से। अच्छा हुआ तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान जो मेरा जीवन साथी ना बना। भगवान जो करता है अच्छा करता है। जो समय रहते ही मुझे आप सब लोगों की असलियत मालूम पड़ गई। अगर विवाह के बाद यह सब हुआ होता तो आप लोगों का असली चेहरा छुपा ही रह जाता। ऋषि के परिवार वालों पर घड़ों पानी पड़ जाता है। खुशी तेजी से ऋषि के घर से बाहर निकल जाती है अपनी मंजिल को तलाशने जिसका रास्ता किताबों से गुजरता है। खुशी अपने परिवार की तकलीफों को समझती थी। उसने दिन रात एक कर दिया किताबों की दुनिया में। 2 साल के अथक परिश्रम के पश्चात उसकी मेहनत रंग लाई और उसका चयन उच्च सरकारी सिविल अधिकारी के रूप में हो गया। समय का चक्र देखो कैसे घूमता है। ऋषि का परिवार ऋषि की सरकारी नौकरी पर जो इतना इतरा रहा था आज वही ऋषि खुशी के अधीन कार्यरत था। इसीलिए ऋषि को खुशी के सामने पड़ने पर शर्मिंदगी महसूस होती। ऋषि के परिवार वालों ने सामने से खुशी के परिवार से दोबारा रिश्ते की बात की लेकिन खुशी ने सख्ती से मना कर दिया। वह किसी ऐसे व्यक्ति की गृह लक्ष्मी नहीं बनना चाहती थी जो जरा सा पद और लक्ष्मी प्राप्त होते ही उससे मुंह फेर गया। बेटियां कन्या रूप में स्वयं लक्ष्मी होती हैं और विवाह के पश्चात अपने घर को संभालने के साथ साथ बन जाती हैं वह गृह लक्ष्मियाँ जो संभालती हैं, सारे दायित्व निभाती हैं, विभिन्न प्रकार के रिश्ते भरती हैं। रिश्तों में समरसता और मिठास बिल्कुल दिवाली की मिठाइयों की तरह।